नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हमें कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है और हर समय आलस्य और ऊर्जा की कमी महसूस होना एक आम बात है। और सर्दियों के मौसम में हमारा वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। दोस्तों, आज सर्दियों में तेज़ी से वजन कम करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को अगर आप 15 मिनट भी सुबह के समय या शाम के समय अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से आप अपने शरीर की ऑलराउंड फिटनेस पा सकते हैं। और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सर्दियों में तेजी से वजन कम करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में दर्द, तनाव, थकान जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ जितना आप तान सकते हैं ऊपर की तरफ तानिए और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इस अभ्यास को आपने लेटकर करना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखते हैं और दोनों पैरों को ढीला छोड़ देना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं और दोनों पैरों को आगे की तरफ तानते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। अगर आप इस अभ्यास को सुबह उठकर ऐसे ही करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर भागता है। और ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखें। ऐसे ही इसे आप श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मरकट आसन हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को कमर से निचले हिस्से में फैट बढ़ने की शिकायत होती है वह शिकायत भी दूर होती है। और यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को कितना भी पुराना से पुराना कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्या हो वह शिकायत भी दूर होती है। इस मरकट आसना को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। 5 सेकंड रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे राइट साइड अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को कमर में दर्द या पीठ में दर्द की शिकायत है वह मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें और जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, वह लोग इसे तीव्रता से कर सकते हैं। अब हम तीव्रता से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 5 सेकंड रुके और फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी बेस्ट होता है। जब हम इस अभ्यास
अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे शरीर में एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारे शरीर में एक हल्की सी नरमाहट सी गर्माहट सी फील हो रही है। और ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ले जाते हैं, ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे अपने कंधे की सीधाई में ले जाते हुए 5 सेकंड रुके, फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ और अपोजिट साइड आप देखिए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने पैर को लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लें और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपोजिट साइड आपने देखते हैं। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके कंधे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। ऐसे ही दोनों साइड से 5 से 6 बार करें। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं, कंधे की सीधाई पे ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर ऐसे सेंटर में आइए, फिर ऐसे राइट साइड और अपोजिट साइड आप देखिए। यह इसका एक चक्र हुआ। ये आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम स्टार्टिंग में 5 से 6 बार करें, फिर इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए।